नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सांपों के बारे में, जो आपके सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ सवाल है। भले इस बार नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि सीटेट में जो आपका 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो हो सकता है कि उसमें आपको पूछ दे सांपों के बारे में। तो इसीलिए हम लोग को एक एक नंबर का भी वैल्यू रखना है और हम लोग को एक एक चीज़ को पढ़ना है अच्छे से। तो आपको आज इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि सांप के काटने से क्या होता है और सांप के काटने से उसका उपचार कैसे किया जाता है। ये सारा कुछ चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो हमारा पॉइंट है कि हमारे देश में 4 तरीके जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने तरीके? 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। अब देखिए एक एक का नाम क्या क्या है दोस्तों। पहला नंबर का हमारा जो सांप है वो है दुबैया। उसके बाद है सेकंड नंबर में नाग, जो बहुत ही जहरीला होता है। उसके बाद है दोस्तों करेत। उसके बाद है दोस्तों आपका अफाई। ये चारों के चारों आपके जो है जहरीले सांप हैं और ये हमारे देश में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है कि सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत। दोस्तों, ये सब आपको पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन के तौर पर आपको मिल सकता है कि हो सकता है ये 2 खोखले दांत की जगह पर अगर आपको दे दे कि 4 खोखले दांत, तो ऐसे टाइप का भी दे सकता है। तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। कौन सी? सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। दोस्तों, सीरम जो बनाई जाती है, जो दवाई बनाई जाती है, वो आपका सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। उसके बाद क्या पॉइंट निकल कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। वो अपने शिकार को कैसे खाता है? चबाकर नहीं खाता है, वो खाता है आपका पूरा निगल जाता है और फिर आराम करता है। ठीक है। जब तक उसका शिकार पच नहीं जाता है, वो तब तक आराम करता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ ज़मीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है, महसूस कर पाता है। उसके बाद क्या कहानी है कि सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। दोस्तों, सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं भी होती है। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं, जिसमें वो नागिन बनी थी। एक नागिन मूवी का नाम है दोस्तों, जिसमें श्रीदेवी उसमें नागिन का रोल निभाई थी। तो उस मूवी को आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी, ये इम्पोर्टेंट आपका है कि रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग था। सबसे पहले वो अपनी धड़कनों को शांत करते थे, जिससे वो सांप को पकड़ने जाते थे। तो जब भी वो दोस्तों सांपों को पकड़ने जाते थे, तब वो उनकी ध्वनि को महसूस कर पाता था, जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि यह शांत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, देखिए। बीना, उसका क्या है दोस्तों? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल ढोल देखो, मैंने इसको आपका ब्लू कलर से इसको ये कर दिया है, रंग कर दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, लेकिन केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजी सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं। सांप किसान मित्र भी है, लेकिन केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। उसके बाद क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आप वहां पर खड़े हो, तो सबसे पहले उस सांप का फोटो खींच ले और जब उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा, तब आपको डॉक्टर को बताना है कि इस सांप ने काटा है। तब वो डॉक्टर तुरंत पहचान जाएगा कि इसको किस प्रकार का एंटीडोट देना है, यानी किस प्रकार के सांप ने काटा है, वो उसी के हिसाब से डॉक्टर उसको एंटीडोट देता है। तो दोस्तों, सांप के बारे में इतना ही कहानी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दिए एक लाइक, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।